विचारों का जो दिशा निर्देश दिया गया था, उस दिशा निर्देश के आलोक में निर्णायक मंडल के सदस्यों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया गया है और उसका स्कोरिंग हो रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है कि आज के टॉप 10 कौन लोग शामिल होने वाले हैं और कौन यहाँ से राज्य स्तर पर जाएंगे, वो निश्चित होगा आपके परफॉर्मेंस पर। तो इस बीच में परिचय शुरू में आप समय का अभाव था, इसलिए परिचय केवल एमएलसी महोदय का हो पाया था। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी हूँ, महेश कुमार चौधरी। और हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों में जो शामिल हैं, हम उनका संक्षेप में परिचय देंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए जो भी विभूतियाँ हैं उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि, जो हमारे गुरुदेव हैं और मेरे जैसे कई शिष्य हैं जो अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुदेव जी का रहा है। डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, चिंतक हैं। इन्होंने कई मौलिक पुस्तकों और संपादित पुस्तकों का लेखन किया। उनके लेखन के उत्कृष्ट लेखन के फलस्वरूप ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को आप लोग जानते हैं, हमारे बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले थे। वे इस देश में केवल 2 राष्ट्रकवि हुए हैं, एक रामधारी सिंह दिनकर और एक मैत्री शरण गुप्त। तो रामधारी सिंह दिनकर सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे गुरुदेव डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि जी। और एक बात और, अभी 2 दिन पूर्व बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा अस्थायी प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए जो परीक्षाएं ली गई थी, उस परीक्षा में इनका चयन हुआ है। इन्होंने पूरे बिहार में 36वां स्थान प्राप्त किया। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमें इनका सानिध्य मिला, इनके श्री चरणों में रहकर अध्ययन करने का अवसर मिला, जिसका परिणाम यह है कि धर्म विद्वान के द्वारा हो रहा है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि उच्च कोटि का जौहरी जो है वह हीरे को पहचानता है और उसकी तलाश करके जो है उसका मूल्य बढ़ा देती है। तो ऐसे जौहरी है। मैं चाहता हूं कि और सदस्य बैठे हुए उनका परिचय भी मैं बाद में दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर शशि भूषण
स्वागत हो, समृद्ध हो। इस ऐतिहासिक सभागार में समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के प्रतिभागी हैं। सम्मानित मंच है आपके सामने और मंच पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं वे किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। मैं इस सभागार को ऐतिहासिक इसलिए कहता हूँ कि यह सभागार मेरे विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ। मैं इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ 1979 से और 1979 से 2021 के बीच में 3-4 वर्षों को छोड़कर मेरा संबंध इस महाविद्यालय से रहा है और मैं हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर तक मतलब यहाँ रहा हूँ। इसके बाद मैं वर्तमान में बीआरडी कॉलेज में हूँ और महेश मेरा विद्यार्थी रहा है और आप यह मानकर चले कि कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप खुलते चले जाते हैं। महेश ने अपनी राह खुद बनाई। जिन संघर्षों के बल पर महेश यहाँ पहुँचा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब संसाधन की कमी के बावजूद पढ़ने की लगत थी तो ये निरंतर पढ़ाई में लीन रहे और आपको यह मालूम होगा कि 2011 बैच का ये यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा है। समस्तीपुर 2011 बैच में पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा है और इसी सभागार में महेश का सम्मान भी हुआ प्रधानाचार्य के हाथ इसी सभागार में। और मैं इसीलिए ऐतिहासिक कहता हूँ, मैं कह चुका हूँ, मैं छात्र जीवन मेरा यही गुजरा। इस सभागार में अनेक जो संगोष्ठियाँ हुई, सेमिनार हुआ, उसके हम कभी दर्शक रहे तो कभी व्याख्यान देने वाले प्रवक्ता के रूप में रहे, कभी बड़े बड़े सेमिनार का आयोजक, बड़े बड़े सेमिनार का संयोजक रहा तो कभी बड़े बड़े संगोष्ठियों को कराने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज मैं आपके बीच हूँ। अभी मैं वर्तमान में बीआरडी कॉलेज में हूँ, आपके बीच में हूँ। जो विषय था आपके इस आज के दिन के इस प्रतियोगिता का और आप सभी इसमें प्रतिभागी के तौर पर भाग लिए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि यह जो प्रतियोगिता थी उसमें 3 मिनट में ही आपको जो एक देश एक चुनाव था उसके मूलभूत बिंदु को पकड़ना था। मैंने देखा इसमें कि 2-3 छात्रों को छोड़कर सभी एक ही तरह की बात कर रहे थे, एक ही बिंदु की एक ही विचार की तरफ भटक रहे थे। ये प्रतियोगिता में होता है कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका को रखिए। आप उसको भी रखिए कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरत पर एक देश एक चुनाव। आप उस मूलभूत समस्या को भी पकड़िए, उस मूल को भी जड़ को भी पकड़िए, क्यों जरूरत पड़ी और उस मूलभूत समस्या के जड़ में क्या है। उस मूलभूत समस्या के जड़ में कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं की ईमानदारी पर सवालिया निशान है। अजीत राजनेता निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, अभी वे संविधान की शपथ लेते हैं
और संविधान की उस शपथ के अनुसार चलते हैं तो कभी भी एक देश में चुनाव की जरूरत पड़ती ही नहीं। उसको भी पकड़ना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप सभी उस ओर नहीं गए, जाना चाहिए था। दूसरी बात हमारा क्या मेरी ओर से सलाह है कि आप जब इस पद पर आते हैं आपके पास सीमित समय होता है, सीमित समय होता है 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो हमने देखा कि बहुत से छात्र प्रतिभागी जो हैं परिचय में ही अपना 1 मिनट का समय गंवा रहे हैं। मंच पर आइए, जब समय सीमित हो तो औपचारिकताओं का निर्वाह न करते हुए सिर्फ आप सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मंच पर आप आते हैं, आपको किस रूप में खड़ा होना है यह भी सोचना है। बहुत से छात्रों को, प्रतिभागियों को हमने देखा कि इस तरह से ये भाषण प्रतियोगिता में आने का ये ढंग नहीं है, इस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए, समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। परिचय या संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ सम्मानित मंच को प्रणाम। आप आए और आप यह बोलते सम्मानित मंच का अभिवादन, सम्मानित मंच को प्रणाम और अपना जो विषय वस्तु की ओर आप लौट जाएंगे। ये से ढेर सारी बात पदाधिकारी लोग हैं निर्वाचन से यह ज़्यादा बताएंगे। और हम भाषण देने लगेंगे तो मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ, समय निकल जाएगा, समय थोड़ा सा कम है। कभी नेहरू केंद्र के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि कभी किसी चीज़ पर अभिव्यक्ति दिलवाना हो तो बुलाएंगे और हमें समय, तो उस समय में हम खुलकर बात कर सकते हैं। तो आप सभी प्रतिभागी दूर दूर से आए हैं और काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सभी प्रतिभागियों के चेहरे पे थकान नजर आ रहा है, क्योंकि उनका भाषण हो चुका है। परीक्षा फल की प्रतीक्षा है, तो परीक्षा फल की प्रतीक्षा या आतुरता सब उनके पास होती है। मैं भी 2-3 दिन पहले आतुर था कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। रात में सोता था तो नींद नहीं आती थी, कॉलेज में जाता था तो कोई बोलते थे तो ध्यान नहीं सुधर जाता था। आप लोगों के पास भी ऐसी अवस्था होता है, रिजल्ट सुनने के पहले ऐसा होता है। तो जाते जाते हमारी एक नसीहत है आप लोगों को कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यह प्रतियोगिता है, सीमित लोगों को पुरस्कार मिलता है, सीमित लोग ही उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय होते हैं, लेकिन उससे निराश नहीं होना। जो जीतता है उसके पास उसके सामने हारने के लिए एक ही, जो जीतता है उसके पास क्या बचता है, एक ही विकल्प, वो हार सकता है जीवन में। जो जीतता है वह हार सकता है, लेकिन जो हारता है उसके जीतने की संभावना हर समय बना रहती है। इसीलिए निराश नहीं होना है। आप युवा हैं, आपके सभी सरल कदमों पर भारत की तकदीर लिखी जाएगी। भारत का नया मानचित्र कैसा होगा यह आप सभी युवा दिखाएंगे। जो करने वाले थे वो कर चुके, आपको देश को जैसे देना था दे गए। अब आगे देश का नया मानचित्र कैसा तैयार होगा और विश्व पटल पर भारत का मानचित्र सबसे ऊपर कैसे होगा, यह तय हमारे देश के युवा को करना है, आपको करना है। और मैंने पहले कहा कुछ भी असंभव नहीं है, चाह लीजिए हो जाएगा। चीटियाँ 1000 बार चढ़ती हैं, गिरती हैं, लेकिन क्या चढ़ना छोड़ देती हैं ऊपर? नहीं छोड़ती हैं। आप ध्यान रखिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास दस्ता है, प्रतिभा है, ऊर्जा है, लगन है, सब चीज़ है आपके पास। केवल सोच अर्जुन की तरह रखना है। तीर लगाना है तो चिड़िया की पुतली नहीं लगाना। चिड़िया का आँख नहीं देखना है, कान नहीं देखना है, शरीर नहीं देखना है। इसीलिए हौसला बनाए रखिए। आप
दूंगा, तो आप लोग इसको लगातार लगिएगा कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो तुम, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो तुम, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो तुम। अपनी ही बाहों पर भरोसा कर लो तो, अपनी ही बाहों पर भरोसा कर लो तो, जमी तो जमी, आसमां बदल सकते हो तुम, आसमां बदल सकते हो तुम, आसमां बदल सकते हो तुम। बहुत बहुत आभार गुरुदेव जी, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया। आगे की तैयारी कैसे हो इस रणनीति पर भी आपने प्रकाश डाला। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और न्यायिक मंडल के अगले सदस्य का परिचय देते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ, श्री संजय कुमार तिवारी बबलू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये यूथ लीडर NGO बिहार संघ के हैं। उनको हम लोग सुनेंगे। सर, संजय कुमार तिवारी सर से आग्रह है कि आप आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। इसके अवसर पर उपस्थित सम्मानित मंच, सबसे पहले तो आपको भी आकांक्षा होगी कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया है, तो आपके निर्णायक कैसा भाषण देते हैं ये सुनने की आपको इच्छा होगी। आपसे एक बार आग्रह है कि सारे लोग बैठ जाएंगे, मैं बड़ा कम समय लूँगा, आपका जो 3 मिनट का समय था हम भी 5 मिनट में ही बात को खत्म करेंगे और कुछ आपसे जो भाषण कला है उस कला के बारे में व्यवहारिक पहलू पर बात करेंगे, ताकि अगली बार आप जब किसी प्रतियोगिता में जाएं तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। मैं देख रहा था समस्तीपुर और बेगूसराय दोनों के युवाओं का भाषण कला का प्रदर्शन, कहीं से कोई हिचक नहीं है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रतियोगिता होती है 3 मिनट का समय क्यों दिया जाता है? 3 मिनट का समय इसलिए दिया जाता है कि हमारे विश्व के विकास का ये इतिहास रहा है कि कोई भी जो क्रांति हुई है वो छोटी छोटी घटनाओं से हुई। बहुत लंबा भाषण देने से क्रांति नहीं हुई, बदलाव नहीं हुआ। भारत की बात को छोड़िए, विश्व के इतिहास को उलट करके देखिए, सोवियत संघ की क्रांति से लेकर के, जर्मनी के एकीकरण से लेकर के, रोमानिया से चेकोस्लोवाकिया के अंत को लेकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम की घटना की अगर जिक्र करते हैं तो उसको जो क्रांति हुई, छोटा छोटा नारा उसमें गाल आया और जनता उद्धरित हो गई और क्रांति हो गई। तो ये 3 मिनट का समय आपको इसलिए दिया जाता है। बहुत सारे वक्ता आए, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनका हाथ कहाँ था? तो जेब में था। ये कहाँ था? आपका -1 था। मैं आपके मूल्यांकन पत्र को देख रहा था, उसमें सामग्री प्रासंगिकता पर 20 अंक था आपका, आपकी स्पष्टता और संरचना पर 15 अंक आपको हमको देना था, मौखिक संचार और शारीरिक भाषा पर 25 अंक हमको देना था, भाषा और आपके भाषा की जो प्रवाह है उस पर हमको 10 अंक देना था, और आपका जो समय प्रबंधन है उस पर भी हमको 10 अंक देना था। कुल मिलाकर 100 अंक था, जिसमें कि 5 निर्णायक मंडल के सदस्य। और कहीं ना कहीं से आपको भी लग गया होगा कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। बहुत सारे लोग बोले बहुत अच्छा, लेकिन वो अपनी बात को खत्म कर दिए 2 मिनट 30 सेकंड में। तो हम लोग जब ऐसे प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में बैठते हैं तो हम लोग का ये ध्यान
नहीं रहता है कि चेहरा कौन है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि समस्तीपुर जिला से निकला हुआ प्रतिभागी जब पटना के अंदर में जाए, बेगूसराय का निकला हुआ प्रतिभागी जब पटना के अंदर में जाए तो मिथिलांचल विभाग का पताका बिहार तक पहुंचाए और काश्मीर से कन्याकुमारी में होने वाला जो राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन होता है, युवा सांसद होगा, उस संसार में विद्या का परचम लहराने का काम करे। हमारी ये दृष्टि रहती है और उस दृष्टि से हम निर्णय करते हैं। आप जानिए कि सबसे पहले तो आप यूथ हैं। युवाओं में क्या है, युवाओं की परिभाषा है, मैं भी आपके तरह कभी युवा था और मैं आपको बताऊं कि इसी तरह का सांसद 2005 में दरभंगा में हो रहा था और उस समय आपको तो विषय मिला हुआ था कि विकसित देश एक चुनाव। हम लोग जब भाग लेते थे तो हम लोग को विषय नहीं मिलता था, ऊर्जा रखा रहता था। आप ऊर्जा उठाइए, उसमें से विषय को पढ़िए, 3 मिनट उस विषय पर आपको सोचना है और फिर वहाँ बोलना शुरू कर देना है। हम 2005 में जब वहाँ पहुँचे थे 10,000 युवा बिहार में पहुँचे हुए थे। जिला में तो कभी हम भाषण प्रतियोगिता में सेकेंड किए ही नहीं। मेरा इतिहास ही रहा समस्तीपुर जिला का। जब आप देख लीजिए, नेहरू युवा केंद्र का कार्यक्रम हो, NCC का कार्यक्रम हो, कभी मैंने सेकेंड नहीं किया, हमेशा मैं भाषण प्रतियोगिता पढ़ती करता। तो जब मैं राज्य युवा उत्सव में वहाँ पहुँचा तो बहुत तैयारी करके गए थे। यहाँ से नेशनल एजुकेशन पे गए थे, पर्यावरण पे गए थे, शिक्षा पे गए थे, सामाजिक कुरीति पे गए थे, आज़ादी के इतिहास पे गए थे, बहुत तैयारी करके गए थे। लेकिन वहाँ जब विषय उठाए तो विषय हमको मिल गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों का मूल्य और युवाओं से। इस विषय पर हमारी कोई तैयारी नहीं थी, आप जान लीजिए। लेकिन मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बातों को पहले से जानता था कि उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक उन्होंने आज़ादी फौज की स्थापना की। इन 2 बातों पर मैं जब 5 मिनट वहाँ पे बोलने लगा तो आप जान लीजिए कि 5 मिनट के अंदर में 7 बार तालियां हुई और मैं वहाँ पूरे बिहार में पेश किया और कलकत्ता के राष्ट्रीय विषय में जाकर के वहाँ शुरू किया। तो हम लोग जब बैठते हैं तो हमारी इच्छा रहती है। पिछले बार भी संयोग से मैं निर्णायक था, यहाँ की लड़की हेमा कुमारी फर्स्ट की थी और वो पटना जाकर के दूसरे स्थान पे तो गौरव हुआ कि भाई समस्तीपुर का युवा दूसरे स्थान पे पहुंचा है, दूसरे स्थान पे गया है। तो आपको आज 1 से 10 तक जो स्थान प्राप्त करेंगे उनको राज्य में जाने का मौका मिलेगा। और ये मैंने छोटी सी आपको तैयारी की बात बताई कि भाषण में संचार का माध्यम होता है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपकी बातों को एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। उसके मन में क्या है कि वो कभी उठ के बाहर जा रहा है, कभी वो आपकी बात को सुन नहीं रहा है। तो क्या होता है कि आपका भाषण कला जो है वो कहीं न कहीं से प्रभावी होता है और संचार के कम्युनिकेशन के जो 7C है वो C कहीं न कहीं से लागू नहीं होता है, तो आपका भाषण असरदार होगा। तो इस चीज का भविष्य में ख्याल रखेंगे। तमाम लोगों के पास प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो भी स्थान प्राप्त करेंगे उनके प्रति भी, जो नहीं स्थान प्राप्त कर रहे हैं वो अगले तैयारी करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि उस तैयारी में आपको बहुत बारीकी का ध्यान देना पड़ेगा। बारीकी का ध्यान इसलिए जब बहुत सारे लोग आए बड़ा अच्छा हो, लेकिन वो ऐसे देख कर आप कल्पना कीजिए नौजवान की परिभाषा क्या होती है। नौजवान के अंदर एक जोश होता है। जब बुजुर्ग हो जाएंगे हम लोग के जब आप 54 पार कर जाएंगे तो हम लोग की इच्छा होती है कहीं पे बैठे तो ऐसे करके उठा के बैठे। लेकिन नौजवान क्या होता है, नौजवान के लिए हम बराबर एक पंक्ति कहते हैं कि दरिया का बांध बांध के पानी को रोक ले और किसकी मजाल है कि जवानी को रोक ले। नौजवान की परिभाषा होती है। हम ये भी कहते हैं कि चुन चुन से लोगों करते वही बदल का पानी है, हस्ती मिले न मस्ती मिले उसका नाम जवानी है। तो जवान
बच्चे आए भाषण देने के लिए, बड़ा अच्छा उनका भाषण हुआ, पैदा हुआ, लेकिन उनको सब दिन में यूनिवर्सिटी बना हुआ है, घर पे चल रहे। तो क्या हुआ कि ये हम लोग देखते हैं बैठे कि आपके आने का ढंग क्या है, आपके खड़ा होने का ढंग क्या है, आपके संबोधन का ढंग क्या है। बहुत बहुत पता है, बड़ा अच्छा बोले भाई, ये देश है, वो देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है, भगत सिंह का देश है, सही बात, अच्छी बात, आपके अंदर ज्ञान है, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं है। आपको बोलने के लिए कहा गया कि चुनाव परिषद का मकसद क्या है, ये सरकार नौजवानों के बीच में आपको स्पष्ट रहूं, यह अब नेहरू युवा केंद्र हमारे भारत हो गया, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है नेहरू युवा केंद्र का युवा उत्सव, जो पिछले दिन तुरंत बंगलोर में शायद हुआ, कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में हुआ। हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं, दीपक जी हमारे बैठे हैं कि हम लोग साथ साथ युवा उत्सव में जाकर के वहाँ पूरे देश के युवाओं को संबोधित करें। तो उस कार्यक्रम में जब मोदी जी भाषण देते हैं तो वो कहते हैं हमारे युवा नेहरू युवा केंद्र युवा, यानी कि आप देश के अंदर में और देश के प्रधानमंत्री जी को अगर किसी समुदाय पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो दोस्तों ये दूसरा समुदाय नहीं है, वो यही यहाँ पर बैठा हुआ युवा का समुदाय है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री को भी भरोसा है और उनको ये विश्वास है कि अगर देश का कोई विकास कर सकता है, अगर भारत माता के अंदर को बागदान होने से कोई बचा सकता है तो कोई दूसरा सरकार नहीं बचा सकता है, वो यही नौजवानों का कर्तव्य है। तो ऐसे परिस्थिति में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, इस प्रतियोगिता से क्रीम निकलते हैं, इस क्रीम का उपयोग हम समाज के हित के लिए करते हैं। 1986 में 14 नवंबर 1986 में समस्तीपुर में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना होती है। 14 नवंबर 1972 में पूरे देश के अंदर में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना होती है। नेहरू युवा केंद्र जो हमारे भारत है, उसने कितने सारे युवाओं को गांव के स्तर से उठा करके राष्ट्र तक ले जाने का काम किया। आज हमको ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अगर आपके सामने में खड़ा होकर बोलता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो वो किसी दूसरे संगठन का देन नहीं है, यही नेहरू युवा केंद्र का देन है। याद नहीं स्वीकार करता हूँ। तो आप तमाम लोग निश्चित रूप से इस भाषण प्रतियोगिता से सीख लेंगे कि हमको कहीं तैयारी के साथ जाना है, तैयारी करना है। बड़ा दुख होता है उस समय में जबकि पूरे देश के अंदर में अक्सर जब प्रतियोगिता होती है तो बिहार बड़ा पीछे रहता है। तो बड़ा कष्ट होता है कि भाई बिहार में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, इतना सारा हम IAS IPS पैदा करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिहार का कहीं जुड़ा नहीं है, हमारे लड़के अच्छे करते हैं, फिर हमारा जो सोशल क्षेत्र है इसमें हम अच्छा क्यों नहीं कर पाते। तो इसके लिए जाइए, आपसे संकल्प लीजिए कि हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और अंतिम दो बातें करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे कि पूरे विश्व के अंदर चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता सभ्यता के लिए जानी जाती है। एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो विज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है, पूरे विश्व के संस्कृति नहीं। और उस सभ्यता और संस्कृति के आप सम्मान करें, क्योंकि विश्व के इतिहास को लेकर देखिए कि विश्व के बदलाव में जितनी सारी रेखाएं खींची गई, जितने सारे काले अंधकार को चीज करके नए सूर्योदय का निर्माण हुआ, जब उस क्रांति के आंदोलन के इतिहास का सर्वे हुआ और इतिहास में जब उस तबके की भूमिका का असरदार जो देखा गया उसका जब मूल्यांकन हुआ, तो उस मूल्यांकन में अगर किसी दस्ता का नाम आया तो सबसे बड़ा दस्ता युवाओं का दस्ता था जिसने उस बदलाव में हिस्सा लिया। तो आप पर बड़ी जवाबदेही है, उस जवाबदेही का आपको निर्वाह करना है, आपको आगे बढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। और अंत में पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है,
वो बंदनियां इसलिए होती है कि उन्होंने कला से जाने की व्यवस्था रखा है। चलिए, बहुत ज़्यादा समय ले लिए, 5 मिनट कहा था, लेकिन हमको लगता है कि 7 मिनट हम क्रॉस करते हैं। हमारे प्रतियोगिता के संचालक हम दूसरे श्वेता दुबे भी हैं, उनके प्रति कि आपने बहुत अच्छा संचालन किया। तमाम लोगों के प्रति हमारे निर्देश भी हैं, हमारे युवा संघ के सचिव दीपक कुमार जी हैं, जो अभी माननीय कंवर कुमार जी के निजी सलाहकार भी हैं। सभी लोगों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं और खुशियाँ पेश करते हैं आप तमाम युवाओं के प्रति कि आपने बेगूसराय से यहाँ चल के इस सभा में चल के ऐसे नेक काम में अपने विचार को रखा है। समस्तीपुर के सारे युवा पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, उसके साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। इसे तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। जगत सुगंधित हो चंदन से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा नव युवाओं के संवादों या ये कहें कि युवाओं के विचारों के संचयन से। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं निर्णायक मंडल के सदस्य आदरणीय इंजीनियर निर्देश कुमार जी, डीपीओ नमामि गंगे जिला प्रशासन। सर, आपका स्वागत है। आप आए और हमारे बीच अपना विचार रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद महेश जी और हमारे मंचासीन एनजीओ संघ के सचिव सह अधिवक्ता आदरणीय संजय कुमार बबलू जी, युवा संघ के सचिव दीपक कुमार जी, नेहरूगंज समस्तीपुर के जिला युवा अधिकारी महोदय अमित कुमार सर और तमाम यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिका। अब हम डायरेक्ट आते हैं आज के विषय पे, टॉपिक पे। हमने जो आपके स्पीच के दौरान मेरा प्रश्न जो ऑब्जर्वेशन था वो आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले था कंटेंट रिलेवेंस, मतलब आप कंटेंट के बारे में कितना जानते हैं। जैसे आपको दिया जाए गाय पे लेख लिखते हैं तो आप बताने लगे मुर्गा के बारे में। फिर दूसरा है क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। जब आप बोलने आ रहे थे तो स्टार्टिंग एकदम बहुत अच्छा है, बीच में फिर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, फिर पिछला सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, फिर 10 लाइन बोल रहे हैं, लगा वो पहले छूट गया, फिर से आगे उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं एफर्टलेस एफर्ट, मतलब आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको काउंट भी नहीं किया जा रहा। हर एग्जाम से पहले आप तैयारी करते हैं। जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, कहते हैं देख लेंगे एग्जाम में, जीत से पास हो जाएंगे, मैनेज हो जाएगा। वो तो पूरा रास्ता पहले परेशान होकर आते हैं, एग्जाम के दौरान परेशान करते हैं और थोड़ा बहुत बता दो, कभी तू बता दो, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, पूरा टाइम निकल जाता है और एग्जाम अच्छा नहीं जाता। काफी जो यहाँ पे युवा थे वो अपना पेज लेके आए थे, पेज में लिख के आए थे पूरा। कोई बात नहीं, शुरुआत है और एक ही बार सब विद्वान नहीं हो जाता है, लेकिन जब पता था कि स्पीच कंपटीशन है, हमें बोलना है, टॉपिक पता था और सब कुछ पता था, तो तैयारी करके आनी चाहिए। आपको तैयारी करके आना था। दूसरा बात, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसका आई कॉन्टेक्ट नहीं था। वो कभी छत के उस कोने में देख रहे हैं, कभी कुछ वर्टिसेस पे देख रहे हैं, कभी कुछ एज पे देख रहे हैं और कभी डायरेक्ट इधर ही देख रहे हैं कि कौन आया कौन को। कंटिन्यू, मतलब बोल रहे हैं तो सामने देख ही नहीं रहे हैं और इधर ही नहीं देख रहे हैं, वो कंटिन्यू गेट पे देख रहे हैं। एक तो यूथ है जो अच्छे फॉर्मल ड्रेस में है, प्रॉपर जैसे आना चाहिए, जैसा उम्मीद रहता है, और वो पॉकेट में हाथ रखे हुए कंटिन्यू, जो बता रहे थे संजय सिंह। तो आपको बहुत नॉलेज है, हमको बहुत नॉलेज है, मान लीजिए
गेस्ट है, आप हैं, आपको किसी भी टॉपिक का बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आप टॉपिक दिया जाए 30 मिनट बोलने, आप बोलेंगे 45 मिनट, अगला 15 मिनट जो बोल रहे हैं वो बकवास है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो टाइम का ध्यान रखें, टाइम लिमिट का ध्यान रखें, आई कॉन्टेक्ट का ध्यान रखें, ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, गेस्चर और पोस्चर का ध्यान रखें। गेस्चर और पोस्चर मतलब नेताजी को देखते होंगे ज्यादातर हाथ उनका ऊपर रहता है, मतलब सारी बात वो बोलना नहीं है, ये उस मंच नहीं है। और टीचर दोनों हाथ नीचे रहता है अक्सर टीचर का, कुछ आप जैसे भी बच्चे समझ जाए। आपका गेस्चर और पोस्चर, हाथ हिलाना, आई कांटेक्ट रखना, सबको देखना, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैथ का सवाल पहली बार आपके सामने आए तो हालत खराब हो सकती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके आए हैं तो विदिन 1 मिनट आप सॉल्व कर देंगे। तो कंटेंट का ध्यान रखें कि किस कंटेंट पे बोलना है, कंटेंट अच्छे से तैयार करें, उसके पीछे मेहनत करें, एक अच्छा ड्रेस रखें कि किस ड्रेस में मुझे आना चाहिए कहीं भी, खुद को प्रेजेंट करें। बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बहुत बेकार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप खुद को, तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सब रेमंड्स का सूट में ही आएंगे, लेकिन जो भी ड्रेस में आएंगे प्रॉपर फॉर्म में आ सकते हैं, ये कोशिश रहना चाहिए। तो टाइम का ध्यान रखिए, कंटेंट का ध्यान रखिए, और लैंग्वेज और फ्रीक्वेंसी, 2-3 यूथ थे जो मिक्स लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो कोशिश करें कि बायलैंग्वेज ज़्यादातर करें। अगर मैथिली में स्टार्ट किए हैं तो स्लोगन या कुछ इस टाइप का कोर्स है वो मैथिली में हो सकता है, स्टार्टिंग मैथिली में है तो कंप्लीट मैथिली बोलें, ये कर सकते हैं आप। दूसरा था इनोवेशन और क्रिएटिविटी, बहुत सारे यूथ थे जो अच्छे लाइन्स बोल रहे थे, स्लोगन बोल रहे थे, शायरी बोल रहे थे, ये आप खुद तैयार कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कई जगह से, और अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगी, बात वही रिपीटेड ही चलेगी। आप लोगों को ध्यान रखना है बस एक शब्द का कि एफर्टलेस एफर्ट नहीं करिए, उसका कोई मतलब नहीं। एफर्ट जब करिए तो अच्छे से करिए, नहीं तो आप यहाँ आए भी, पूरा दिन दिए भी, टाइम भी बर्बाद किए और उसका आउटपुट अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि केवल हम नेगेटिव फैक्टर पे बात नहीं करेंगे, काफ़ी यूथ काफ़ी अच्छे तरीके से बोले हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि हम अच्छा करें, और काफ़ी लिख के भी लाए थे तो मेहनत किए हैं एटलीस्ट, वो भी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग भाग ही नहीं लेते हैं डर से कि नहीं हमको नहीं लेना, क्या सब चल रहा है। ये अच्छी बात है कि भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, ये भी प्राउड की बात है। और बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक का आना तो ये प्रोसीजर है, वो आएगा और आना भी चाहिए। जो अच्छा है, डिजर्विंग है, उनको मिलना भी चाहिए पोजीशन, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप उससे सीखें कि उसमें क्या बेहतर था जो हम पीछे रह गए, और फिर आप अगले बार जब मौका मिले तो आप उसमें बेस्ट करें, अपना अच्छा परफॉर्म करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात यही खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। और अगली कड़ी में जागृति कुमारी आएंगी, जागृति कुमारी का सम्मान सर करेंगे। और आज के प्रभारी बताना चाहे डॉक्टर राहुल अमन से आग्रह है कि आप आए और पूजा कुमारी को, अच्छा एक है रूपम कुमारी, ये रूपम कुमारी के बारे में बता, कुमारी का सम्मान करेंगे हमारे बबलू सर से आग्रह है कि आए और आप कुमारी का सम्मान करें। जी है सर, तो सम्मान करें। सहयोग किया था, वो लोग शायद निकल गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके स्थान पर कोई आकर के ग्रहण कर ले और उनको बाद में दे दिया जाएगा। और एक और प्रशांत कुमार, ज़्यादातर आवाज़ें आती रहती हैं, तो सबसे हम बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही
न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहे। थोड़ी देर में हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ जितने भी आप लोग के नीति निर्णायक मंडल थे लगभग सभी चीज़ें आप लोग को बता दिए। उम्मीद है कि लेकिन केवल सुनना ही नहीं है, अच्छी अच्छी बातें जो है वो किताब में भी लिखी होती है, गूगल पे भी लिखी होती है और दीवार के कोटेशन पे भी लिखी होती है। जरूरत होता है तो उसको केवल हमको अनुसरण करना होता है। जब तक उसका अनुसरण हम लोग नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ बहुत सारे लोगों को देखते थे कि जो भी चूँकि एक प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता का अर्थ ये होता है कि हम लोग एक दूसरे से क्या करना है कि क्यों हम पीछे रह गए इसको समझना होता है। हम लोग देख लेते कि कुछ बच्चे मोबाइल लेके तो कुछ अपना कागज पे लिख के ला देते हैं। प्रतियोगिता कभी भी होता है तो कागज देख के या फिर मोबाइल देख के नहीं मिला जाता है। थोड़ा सा यहाँ सुधार। इस समय समस्तीपुर पुलिस के प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो सभी का सर्टिफिकेट भी यहाँ से लेकर के जाएंगे बच्चे। हाँ, इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर समस्तीपुर जिले से हेमा कुमारी के लिए जोरदार तालियां। हम चाहते हैं इनको सम्मानित करेंगे। राहुल मनार सर और मनीष सर संयुक्त रूप से आप सभी लोग सम्मानित करेंगे इनको और चाहते हैं सभी गेस्ट आ जाए पर आगे। ये फर्स्ट स्थान आई है, सभी गेस्ट मैडम आप लोग भी आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं जो लगातार सुबह से हेल्प कर रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं। सब लोग आ जाएंगे और ग्रुप फोटो के लिए सब लोग आ जाएंगे स्टेज पे एक बार। इसके बाद फोटो लिया जा सके। सभी मैडम पहने रहेंगे। उसी जी आप ही आ जाते हैं। एक सेशन है साइनी मैडम लोग लेंगे। साइनी मैम इस बार
सभी ने बहुत मेहनत की है। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी टोपी का आप लोगों को पता है कितने लेवल टोपी? ओके ओके 75 में शालिनी मैम, अगर सभी के सर्टिफिकेट रेडी हैं तो वो सर्टिफिकेट भी अभी वितरण कर दिया जाएगा स्टेज पे। ओके, जितने रेडी हो गए अध्ययन अध्यापन के लिए या कुछ ऐसी राह पर चलने के कि जब भी आप घर से अपने काम के लिए निकलिए उसके पहले चूल्हा जलाती हुई माँ को देखिए, रोटी बनाती हुई माँ को देखिए, कपड़े भीजती हुई माँ को देखिए और आपके लिए लंच में रोज निकलिए। काम पर निकलते हुए अपने आपके लिए संसाधनों को जुटाने के लिए घर से निकलते हुए पिता की आंखों में आंख मिलाकर अभी आप देखकर निकलते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस मूल मंत्र को आप लोग प्रत्येक दिन काम पर निकलने से पहले, अध्ययन करने से निकलने से पहले और किसी चीज की तैयारी करने से पहले निकलिए। तो वहाँ और राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। जग जग मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगधि गंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की वन। सभी लोग सामने की बैठ गए अपने स्थान पर। कुछ प्रमाण पत्र 2002 के दौरान इंटरमीडिएट में डॉक्टर शशि भूषण सर का छात्र रहा हूँ साइंस सेक्रेटरी। तो उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे बड़े भाई संजय कुमार बबलू, नेहरू युवा केंद्र और माय भारत के जिला युवा अधिकारी अमित जी, कॉलेज के ही प्रोफेसर डॉक्टर महेश जी, मेहता साहब, छोटे भाई जेम्स दीपियो नमानी करके और आप सभी युवा साथी। और विषय बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं और मेरा परिचय दिया जा रहा है और निजी सहायक मैं भाग में हूँ पहले नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर कॉलेज और यहाँ बैठे हमारे गुरुओं का शिष्य मैं पहले हूँ। नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा बगीचा है जिसने वो जैसे इतने सारे फूल, जिसमें एक निर्देश भी है, बबलू भैया ने आपको बताया है कि वो भी नेहरू युवा केंद्र से ही विकसित हुए हैं। इसी बगीचे के फूल हैं और मैं खुद भी हूँ। तो मेरा प्रथम परिचय मुझे लगता है कि मेरी मातृ संस्था से होनी चाहिए। तो मैं नेहरू युवा केंद्र का सहसेवक रहा, युवा सौर्य नाम के युवा मंडल का सचिव रहा और इस नाते ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, ना कि माननीय के निजी सहायक होने के। आज इस परियोजना में जो आने का अवसर मिला है और आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने
स्पीच दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैंने बहुत पहले ही देखा है कि वो इंग्लिश स्पीच वायरल हुआ है। हिंदी के प्रोफेसर हैं शशि भूषण सर, और मैं स्टेशन पर पढ़ा करता था। पहले लोकोक्तियाँ लिखी रहती थी और उसमें प्रेमचंद्र जी का है कि देसी बना सब जग मिठा। तो मुझे लगता है कि हम विद्यापति जी की देसी बना सब जग मिठा, तो मुझे लगता है कि हम हिंदी भाषी होने के नाते और हमारे स्पीच मतलब हमारा जो भाषण हो, हमारे जो विचार हो, और वो हिंदी में अगर हो तो ज़्यादा लोगों को संतुष्ट कर सकती है, ज़्यादा लोगों के माइंडसेट को मतलब उनके दिमाग को, उनके विचारों को बदलने में सहायक हो सकता है। साथ ही आपका जो विचार है वो पूरी तरीके से लोगों तक जाएगा। आप देख लीजिए हमारे देश के अभी सबसे लोकप्रिय नेता, ऐसी नहीं कहिए, विदेशों में भी जो लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, वो हिंदी बोलता है। और ये हम लोगों का कह लीजिए कि हम दुर्भाग्य नहीं कहें, लेकिन बड़े संकट का विषय है कि इतनी स्पीड हिंदी की बजाय हम फॉरेन लैंग्वेज जो है, विदेशी भाषा अंग्रेजी में अपनी पारंगतता बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विकसित राष्ट्रों को अगर देखिएगा, जो अभी दूसरा विकसित राष्ट्र बनने के लिए या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, वो अंग्रेजी उसका विषय नहीं है। मंदारिन जो उसका मदर टंग है वो विषय है। मुझे मतलब थोड़ा सा ये जरूर ध्यान देना था कि हम सारे लोग हिंदी को क्यों नहीं अपना रहे हैं, हिंदी में अपने भाषा को क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं। और मतलब ये नहीं है कि आपने अंग्रेजी में दिया तो खराब दिया, आपने बहुत अच्छा दिया है। मेरे जो युवा सांसद बनने वाले हैं उस चुनावी प्रक्रिया के तहत यहाँ जमा हुए हैं, उस चयन प्रक्रिया के तहत आए हुए हमारे जूरी के सम्मानित सदस्य इस कॉलेज में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं। 6 वर्षों गए और आते ही मुझे सबसे पहले डॉक्टर शशि सर का जो सानिध्य मिला है, हमारे सर हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, उनको नमन करते हुए 2-3 बात हम आपके सामने रखें।